बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और जो है आज आपके लिए मैं एक जो है वो टिप लेकर आई हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर टमाटर हैं, तो टमाटरों की रेसिपी आपको बताने से पहले जो है मैं आज टमाटरों की क्या मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरी वीडियो जो है वो देखने लगे तो रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, तो आपने उसे सब्सक्राइब करना है तो वो ब्लैक कलर में हो जाएगा, और इसके साथ ही बेल आइकॉन होगा तो आपने उसे दबाना है, तो उससे आपको मेरी वीडियो पहले देखने में मिलेगी। तो मैंने जो है वो पहले कलमा तैयबा पर बात की है, तो आज मैं दूसरे कलमा तैयबा का दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर आपसे बात करती हूँ। तो जो है कलमा तैयबा का दूसरा जुज़ जो है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मकसद ये है कि जिस तरह हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया, इसी तरह हमें यकीन हो जाए कि हमारी पूरी कामयाबी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे तरीक़ों पर चलने में है। गैरों के तरीक़ों पर चलने में 100% नाकामी है। तमाम रास्ते सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के तबाही और बर्बादी की तरफ जाते हैं। हमें हर आन हर घड़ी अल्लाह पाक के हुक्मों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक जो है ज़िंदा करने की फ़िक्र करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हमारे जिस्म से निकलने वाले अमाल हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक हों। मसलन हमारा मरना जीना, गमी खुशी, खाना पीना, सोना जागना, खरीदो फरोख्त, मिलने जुलने हर तमाम मौक़ों पर जो है वो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर हमारे सब कुछ हो। शादी ब्याह का टाइम है तो तब भी हमारा वो हर तरीका जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। तो हम जो है जब हम खाना खाने लगे तो हम जो है वो सुन्नत के मुताबिक जो है वो खाना खाएं। तो हमें जूता उतार कर खाना खाना चाहिए। अगर हम टेबल पर खा रहे हैं तो हमें जूता उतार कर हमें खाना खाना चाहिए। सर हमारा जो है वो ढांपा होना चाहिए। नंगे सर हमें जो है वो औरतों को खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा आतिमना व सकाना वजालना मिनल मुस्लिमीन। और दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा बारिकना फीमा रज़क़तना व किना अज़ाबन नारी। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा बारिकना फ़ीही अतिमना खैरम मिन्हु। तो ये खाना शुरू करने की जो है वो 3-4 दुआएं हैं, तो आप इनमें से एक दुआ याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं खाना शुरू करती हूँ तो मैं ये सारी दुआएं पढ़ती हूँ। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गए हैं तो फिर आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलुहु व आखिरुहु। तो आप इस तरह पढ़ लें बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु, पूरी बिस्मिल्लाह फिर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जो है जब आप जो है किसी के घर से खाना आए तो आपने ये दुआ पढ़नी है अल्लाहुम्मा आतिमन तामनी वास्की मन सकानी। तो आपने ये दुआ पढ़नी है। किसी के घर पर जाकर खाना खाएं तब आपने ये दुआ पढ़नी है। किसी के घर से आपके घर खाना आए तब आपने ये दुआ पढ़नी है। फिर एक दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तआम व रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। ये दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ जब हम खाना खा लें तो उसके बाद जब हम ये दुआ पढ़ेंगे तो जो है अल्लाह पाक जो है जितना भी हम खाना खाएंगे तो उसका हिसाब किताब जो है वो महशर के दिन नहीं होगा। और जब हम खाना खा चुके हैं तो फिर हमने ये दुआ पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो ये जो है वो खाना खाने के बाद की दुआ है। तो शुरू में जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे होगी, तो ये दुआएं हमें जो है वो पढ़नी है। और पानी की जो सुन्नतें हैं वो 6 हैं,
तो हमें बैठकर पानी पीना चाहिए, पानी देखकर पीना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हमें पानी पीना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर पी जो है वो पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और 3 सांसों में हमें पीना चाहिए। और पानी जब हम पिए तो हमें जो है वो उसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और ये पानी की 6 जो सुनते हैं इनके ऊपर जो है हमें अमल करना चाहिए। और आप सल्लम की हदीस पाक है कि जो मुसलमान खड़ा होकर नमाज पीता है पानी पीता है तो वो गोया कि वो अपना पेशाब पीता है। देखिए कितनी बड़ी वाइद है। और हम जो है वो पानी जो है पीते जब हैं तो हम बाएं हाथ से पानी पीते हैं। पानी जो है वो दाएं हाथ पे हमने गिलास को पकड़ना है और पानी पीना है, ठीक है। और खाना खाने के आदाब जो हैं, जब हम खाना खाने लगे तो हमारे जूते उतरे होने चाहिए। दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं तो तब तो जूते हमारे उतरे होंगे। अगर हम टेबल पर खा रहे हैं तब भी हमारे जूते उतरे होने चाहिए। और जो है जब हम खाना शुरू करें तो प्लेट के दरमियान से शुरू नहीं करना, तो दाएं तरफ से हमने शुरू करना है, क्योंकि खाने की तमाम बरकत जो है वो सालन में दरमियान में होती है। चावल खा रहे हैं तब आप साइड से शुरू करें एक तरफ से, और फिर आहिस्ता 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 उनको ख़त्म कर दीजिए। और प्लेट को अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। सालन डाला है, प्लेट को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दस्तरखान पर मेहमान आ रहे हैं, घर पर आप खाना खा रहे हैं तो सिरका और नमक जो है वो लाजमी आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और खाना खाते वक्त हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर घर थोड़ी चीज़ है तो आप थोड़ी खाएं ताकि बाकी लोगों को भी वो चीज़ जो है वो मुहैया हो सके। तो ये खाने के आदाब थे। तो आपसे सल्लम की हदीस पाक है, मन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ लिया तो वो गोया मुझसे नहीं है। तो फिर इसी तरह आपसे सल्लम की एक और हदीस पाक है कि मन तमस्सक भी सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलाहु अजरुम याती शहीद, जिसने मेरी सुन्नतों को मजबूती से थाम लिया मेरी उम्मत के फसाद के दिनों में तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। पानी की 6 सुन्नतें हैं तो 600 शहीदों का हमें जो है वो सवाब मिलेगा। देखें कितनी आसानियाँ हैं दीन में हमारे लिए। और देखिए हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान होने का कैसा पता चलेगा? हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे अंदर की चीज़ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे बाहर की चीज़ है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ही हमारा मुसलमान होना जो है वो ज़ाहिर होगा। कैसे ज़ाहिर होगा? एक महफिल में बैठे हैं, अगर मर्दों की महफिल है तो वहाँ काफिर भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबकी दाढ़ी है। लेकिन अगर मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो उसका पता चलेगा कि ये मुसलमान है। अगर नमाज का वक्त नहीं है, खाना खाने का टाइम है, खाना खा रहे हैं, और तो किस तरीके से वो पहचाना जाए कि ये मुसलमान है? जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक खाना खाएगा, पानी पिएगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से खाएगा, दुआएं पढ़ेगा, तो यकीनन जो है वो फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है। तो कितनी आसानी है कि मुसलमान अपने आप को बताना भी नहीं पड़ रहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ऊपर हम अमल कर रहे हैं तो जो है वो फ़ौरन जो है वो पता चल रहा है कि हम मुसलमान हैं। इसी तरह आप सल्लम की एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, मन आहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया बस उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, आपने फरमाया कि तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिश इस दीन के ताबे ना हो जाए जिसे मैं लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उसके जिसने इनकार किया। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन इनकार करने वाला है? तो आपने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो गोया उसने इनकार कर दिया। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया तहकीक इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आप सल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा किया इसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो अपना हर अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक करेंगे। देखिए हम यूट्यूब पर जो है वो जब खाना पका रहे होते हैं तो हम नंगे सर होते हैं, हमारे नाखून इतने बड़े बड़े हैं, और
नेल हमारे फाइल करके फिर हमने जो है वो खाना हमें पकाना चाहिए। मकरूह हो जाता है बड़े नाखूनों से। आप बेशक किसी भी मुफ्ती से ये आप मसला पूछ सकते हैं, खाना जो है वो मकरूह हो जाता है बड़े नाखूनों से। बड़े नाखूनों से बड़े हमारे नाखून नहीं होने चाहिए। हमें औरतों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, और औरतों को लिबास हमारा जो है वो मुसलमानों जैसा लिबास होना चाहिए। देखें, अंग्रेज़ हमारे तरीक़ों के ऊपर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो हैं उनको अब देख रहे हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये पानी बैठकर पीने में क्या हिकमत थी, आप वसल्लम ने क्यों फरमाया। ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि इससे जो बैठकर पानी पिएगा उसके गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वो जितनी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उनमें जो हिकमत है उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जबकि हम जो है वो अंग्रेज़ों के तरीक़ों को लेकर चल रहे हैं। हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो नंगी आ रही हैं, मतलब कि गलों में दुपट्टे तक हमारे उतर चुके हैं। चलो एक दुपट्टा, चलो जो है वो जिस्म के ऊपर दुपट्टा होना चाहिए, वो भी हमारे जिस्मों के ऊपर से उतर चुका है। और हम पैंट पहनने को और शर्ट्स और स्कर्ट्स वगैरह को, इन चीज़ों को हम फोकियत देते हैं, तो मॉडर्निज़म की तरफ हम आते हैं। और अगर कोई बुर्का पहन रहा है, गाउन का इस्तेमाल कर रहा है, पर्दा कर रहा है, तो उसको हम बुरी नज़र से देखते हैं कि ये तो भी, इसको तो कोई तरीका ही नहीं है, इसको जो है ये तो गरीब है, इसको कोई पता नहीं है किस तरह कपड़े पहने, किस तरह ये मेकअप करना है, किस तरह ये तो किसी के सामने मेकअप करके आना और पैंट शर्ट पहनना, स्कर्ट पहनना, ये सब कुछ जो है ये हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मेरी प्यारी बहनों, सूरत अहज़ाब पढ़ो, सूरत नूर पढ़ो, अल्लाह पाक ने उसके अंदर क्या शायद फरमाया। औरत की तो आवाज़ का भी पर्दा है। यहाँ पर मेरा बयान करने का मकसद जो है सिर्फ औरतों को दावत देना है दीन की तरफ। प्लीज़ अपनी बेटियों की तरबियत अच्छे तरीके से करें। आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अल्लाह पाक ने इतना, यानी अल्लाह पाक अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं। देखें उन्होंने किस तरह हमारी तरबियत अल्लाह पाक हमारी कर रहे हैं। किस तरह एक बच्चे को, जिस तरह एक माँ आग की तरफ जाती है और उसकी उंगली पकड़ कर कहती है बेटा नहीं आप जल जाओगे, इसी तरह अल्लाह पाक भी देखें हमें आग से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने कितनी आयतें कुरान पाक में, एक कुरान पाक हमारे लिए हदायत बनाकर भेजा और उसके अंदर इतने अहकाम आते हैं। मेरे बंदो बच जाओ, मेरे बंदो जो तुम जहन्नम से बच जाओ। और जो है जहाँ अल्लाह पाक ने जहन्नम का तज़किरा किया वहीं जन्नत का तज़किरा किया, जहाँ जन्नत का तज़किरा किया वहीं जहन्नम का तज़किरा किया, ताकि मेरे बंदे ये ना कहें कि अल्लाह पाक ने तो जो है वो मुसलमानों को तो जो अमाल करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरियाँ दे दी हैं, और उनको जो है अगर वो बदअमालियाँ करेंगे तो उनके लिए जहन्नम है। नहीं, दोनों चीज़ों के एक जगह पे रखा कि देखो जो अच्छे माल करेगा उसके लिए जन्नत है, जो बुरे माल करेगा वो जहन्नम में चला जाएगा। तो जिन दोनों चीज़ों को एक साथ रखा कि मेरे बंदे जो हैं मायूस ना हो जाएं। ठीक है, तो आपका बच्चा जब आग की तरफ जाता है आप उसको पकड़ती हैं कि आप जल जाएंगे। असल आग जो जहन्नम की आग है उससे हम अपने बच्चों को नहीं बचा रहे, हम अपने बच्चों को फाशी की तरफ खुद लेकर जा रहे हैं। माँ का हाथ सबसे ज़्यादा है अपने बच्चों की तरबियत में, तो माँ सबसे बढ़कर अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है। तो प्लीज़ माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, सुन्नत के मुताबिक उनको जो है लिबास पहनाएं। और मेरे यूट्यूब में सबसे मेरी गुजारिश है कि वो प्लीज़ जो है वो सरों पर दुपट्टा लें, दुपट्टों के साथ हम प्लीज़ आएँ लोगों के सामने। हम मुसलमान हैं, हम सब मुसलमानों को जो है वो अगर हम पर्दा नहीं कर रहे तो कम से कम हम अपने सर को तो ढाँप लें, अपने जिस्म को तो हम ढाँप लें। तो प्लीज़ मेरी इस बात को माइंड नहीं कीजिएगा। मैंने जो है वो ही चीज़ आपको बताई है जिसमें हमारा फ़ायदा है, जिससे हमारी आखिरत संवरती है। तो यहाँ पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरा जो था वो जुज़ आपके सामने पेश किया। तो इसी तरह मैं अब आपसे जो है इस उम्मत की जो है वो सिफ़तें वो बयान करती हूँ कि इस उम्मत की सिफ़तें कौन कौन सी हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा ये एहसान है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह पाक का हम पर कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया और फिर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत जो है वो इसको करार दिया, और जो है
और उसको ऐसा नबी अल्लाह पाक ने अता फरमाया जिसको तमाम नबियों पर फजीलत हासिल है, और हमें ऐसी उम्मत बनाया जिसको तमाम उम्मतों पर फजीलत हासिल है। और सबसे बड़ी इसकी सिफत यह है कि महशर के दिन 100 जो है वो 20 सफ़े होंगी कुल, और उसमें से 80 सफ़े जो है इस उम्मत मुहम्मदिया की होंगी, और यह उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, जन्नत में जाएगी, और बाकी उम्मतें बाद में जन्नत में दाखिल होंगी, जबकि सबसे पहले आने वाली वो उम्मतें हैं और ये सबसे आखिर में आने वाली उम्मत है। देखिए कितनी बड़ी इसकी फजीलत है। और इस उम्मत के लोगों को जो है वो दूसरी उम्मतों पर गवाह बनाया जाएगा, और ये इस उम्मत के नेक लोगों को, उलमा इकराम को, शोहदा को जो है वो अल्लाह पाक ने इतनी फजीलत दी है कि वो जो है वो उनको सिफारिश का हक अता किया है। वो अपनी जो है वो जो कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाला है वो 10 लोगों की सिफारिश करवा सकेगा, और जो आलिम होगा वो 70 लोगों की सिफारिश करवा सकेगा, 70 लोगों को जन्नत में लेकर जा सकेगा। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस उम्मत की देखें कितनी प्यारी तारीफ की है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाहि, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई हो, नेकी का हुक्म करती हो और बुराइयों से रोकती हो, और तुम अल्लाह पर ईमान लाई हो। तो तुम जो है वो अल्लाह पर ईमान लाते हो। फिर से एक दफ़ा इसका तर्जमा बयान करती हूँ। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ निकाली गई हो, और तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकती हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो है वो सिफ़तें बयान की। अल्लाह पाक ने इसको रमज़ान मुबारक में सबसे अफजल तरीन जो है वह लैलतुल क़द्र अता फरमाई। तो जो है इस उम्मत की उम्रें कम हैं, और जबकि पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थीं। तो देखें लैलतुल क़द्र की रात में जो शख्स जो है वो जो है जिसको लैलतुल क़द्र मिल गई, तो अल्लाह पाक जो है वो उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, और अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस जो है वह जगह अता फरमाएंगे। और इसी तरह जो है अल्लाह पाक ने इस उम्मत की तारीफ़ इस तरह भी बयान की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब मेरी तालीम के मुआफ़िक वज़ू करेगी तो इसके हर गिरने वाले पानी के कतरे की एवज़ में एक ऐसी जन्नत अता करूँगा जो ज़मीन और आसमान की जितनी वसअत रखती होगी। फिर फरमाया ए मूसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है हर साल रमज़ान के रोज़े रखेगी, इन्हें हर एक दिन के रोज़े के बदले में जन्नत में एक एक शहर अता फरमाऊँगा, और नफल नेकी के एवज़ एक फ़र्ज़ का अजर दूँगा। और इस महीना में लैलतुल क़द्र बनाई है। जो शख्स इस रात नादिम होकर एक बार इस्तग़फ़ार करे, फिर इसी रात या इस महीना में मर जाए, तो इसे 30 शहीदों का सवाब मिलेगा। फिर फरमाया मूसा उम्मत मोहम्मदिया में ऐसे लोग हैं जो हर टीला पर चढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देते हैं। इनके इस अमल पर इन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम वाला अजर और जज़ा मिलेगी, और मेरी रहमत इनके हक़ में लाजिम हो जाती है, और गज़ब दूर हो जाता है। और जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देते रहेंगे, इनके लिए तौबा का दरवाज़ा जो है बंद ना होगा। और फरमाया कि उम्मत को अंबिया अलैहिस्सलाम वाले फ़राइज़ दिए गए हैं, और अंबिया अलैहिस्सलाम वाले नवाफिल दिए गए हैं, और क़यामत के दिन के चेहरों पर अंबिया अलैहिस्सलाम वाला नूर होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कौल है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 4000 ऐसे अता किए हैं कि वो मुझे भी नहीं मिले। एक ये है कि मैंने तो मक्का मुकर्रमा में मेरी जो है वो तौबा कबूल हुई, और ये लोग जब कहीं भी तौबा करेंगे तो इनकी तौबा कबूल होगी। और मैंने लिबास पहना हुआ था, मुझसे ख़ता हुई तो मुझे नंगा कर दिया, मेरा लिबास जो है वो उतर गया। और ये उम्मत नंगे होकर भी अगर गुनाह करेगी और फिर तौबा करेगी तो अल्लाह पाक जो इसकी तौबा को भी कबूल कर लेंगे, और नंगे होकर जो गुनाह करेंगे तो उनके गुनाहों को भी अल्लाह पाक उन पर पर्दापोशी रखेंगे। ठीक है। और तीसरा ये कि मेरे से ख़ता हुई तो मेरी बीवी को मुझसे जुदा कर दिया गया, और ये उम्मत जब गुनाह करेगी तो मियाँ बीवी को जुदा नहीं किया जाएगा। चौथा ये कि
मैं जन्नत में था, ख़ता हुई तो निकलना पड़ा, और ये लोग जन्नत से बाहर होते हुए भी गुनाह करते करेंगे तो इनकी तौबा जो है वो कबूल हो जाएगी और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हज़रत कआब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को 3 एजाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम वाले अता फरमाए हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला ने हर नबी को अपनी उम्मत पर गवाह बनाया, मगर इस उम्मत को तमाम लोगों पर गवाह बना दिया। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने रसूलों को इरशाद फरमाया कि ए रसूलों की जमात, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, हमारे सालिया करो। ऐसे ही इस उम्मत को भी जो है इरशाद फरमाया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। तीसरा इरशाद फरमाया कि हर नबी को खुसूसी मकबूलत जो है दुआ हासिल है, ऐसी ही इस उम्मत को भी फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और ये सूरह बकरा में जो है ये दूसरे पारे में ये दुआ है, अल्लाह पाक ने ये जो है इरशाद फरमाया है। तो वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है इसलिए कोशिश तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये होती है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया है। तो हिफ्ज़ ये है कि मैंने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं किया, मैंने जो है सूरत बकरा हिफ्ज़ की है, फिर आखिरी मैंने 6 पारे जो हैं वो मैंने हिफ्ज़ किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हिफ्ज़ करने का शौक़ जो है वो मौलाना तारिक जमील का मैंने बयान सुना था, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान मैंने सुना था। तो उसमें अल-हक़्क़ा को उन्होंने जब तर्जमा बयान किया तो मुझे मेरे दिल के अंदर यकीन करें उनका ये जो था बयान उतरा और मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ। तो मुझे जो है शुरू में बात करना नहीं आती थी, मैं जब बयान करती थी तो मैं घबरा जाती थी, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो लोग मेरा दर्स सुनते हैं वो कहते हैं कि आपके अंदर माशाल्लाह आपको इल्म बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि जब मैं बात करती हूँ मुझे उस तरह से बात करने का जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पेश ज़रूर आती है। तो जितनी मेरे अंदर सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप तक जो है वो इन चीज़ों को पहुँचाऊँ। तो अल्लाह पाक हम सब को जो है वो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस उम्मत को दीन का गमख्वार बना दे और सारे आलम की गमख्वार ये जो है वो उम्मत बन जाए और मुसलमान पूरे के पूरे दीन में जो है वो इस्लाम में दाखिल हो जाए और जहाँ से ये उम्मत गुजरे अल्लाह की रहमतें वहाँ बरसें। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपको टमाटरों की प्यूरी बनाना सिखा रही हूँ। टमाटरों की प्यूरी कैसे बनाई जाएगी, देखें आप जो है वो टमाटर आजकल बहुत सस्ते हैं। तो मैंने यहाँ लिए हैं 100 रुपये के मैंने टमाटर मंगाए, तो ये 6 किलो टमाटर आ गए थे। तो टमाटरों को मैंने इस तरह काट लिया है। काटने के बाद मैं एक पतीला लूँगी, पतीले के अंदर मैं ये टमाटर डाल दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह प्यूरी बनानी है। तो आपने टमाटरों की प्यूरी बनाकर इसको आपने फ्रीज़ नहीं करना, आपने फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख लें। इंशाल्लाह आपके ये टमाटर 2 या 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ईजीली आप इन टमाटरों को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो क्योंकि इसके अंदर सिरका डलता है, सिरका जो है वो इसका लाइफ स्पेन बढ़ा देता है और ये जो है टमाटर बिल्कुल भी आपकी प्यूरी जो है वो ख़राब नहीं होगी। इसके अंदर मैं जो है वो आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह ये प्यूरी बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टमाटर डालते हैं और ये सारे टमाटर अभी मैं डालती हूँ। ये देखिए मैंने एक पैकेट जो है एक पाव का, ये एक पाव से थोड़ा सा कम होगा, तो ये लाल मिर्चों का एक मैंने पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर ये नेशनल का मेरे पास जो है वो साल्ट है, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आधा मैं डालूंगी। देख सकते हैं मैंने आधा डाला है। और यहाँ पर मैंने लहसुन लिया, 1 किलो मैंने लहसुन लिया था, उसको छील लिया, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब टमाटर सारे इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो थोड़ा पानी डालूंगी, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी भी जो है वो रिलीज होगा। तो इसको हम जो है वो इसको पका लेंगे। जब ये टमाटर जो अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हमने एक स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर के ऊपर से इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, इसके बीज वगैरह छिलके वगैरह सारे निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर हम क्या करेंगे।
अब इसके अंदर मैं पानी डाल के इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर ही चढ़ा रही हूँ। तो तकरीबन आधा घंटे के बाद जो मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। मैं बना रही थी टमाटरों की प्यूरी, और टमाटर जो है मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिए थे। रात को मैंने तकरीबन आधा घंटा उन टमाटरों को मैंने पकाया था, और वो अच्छी तरह जब गल गए तो फिर मैंने इस तरह की मशीन ली, और मशीन के साथ मैंने इसको जो है अच्छी तरह जो है वो मैश कर लिया था। और मैश करने के बाद अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप जो है वो ग्राइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप इसको जो है वो उसको कर लें, आप ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। और फिर इसके बाद मैंने ये इस तरह का एक स्ट्रेनर लिया, और स्ट्रेनर के अंदर से मैंने अच्छी तरह इसके बीज वगैरह और जो थे छिलका वगैरह सारा निकाल लिया। ये देखिए ये गुदा सा है, ये इस तरह बच गया है, और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब इसके अंदर अब आगे इसका जो प्रोसेस है वो ये है, इसके अंदर अब हम डालेंगे सिरका। तो ये मैंने सिरके की बोतल ली है, इतना सा सिरका जो है वो कम है, बस मैंने ये पूरी बोतल जो है वो इसके अंदर मैं अब शामिल कर दूंगी, और फिर मैं इसे दोबारा चूल्हे के ऊपर रखूंगी और इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टमाटरों की प्यूरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। तो इसको मैंने तकरीबन अब भी 1 घंटा मैंने इसको पकाया है। तो घर पर माशाल्लाह बहुत अच्छी सी चीज़ें जो है वो तैयार हो जाती हैं। थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारा वेस्ट होता है, लेकिन घर पर चीज़ें जो है बहुत अच्छी सी बनती हैं। आप अगर बाज़ार से इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ तो वो गले सड़े टमाटरों की इस तरह जो है वो गले सड़े टमाटरों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी वो चीज़ें बनाते हैं। जबकि घर पर हम टमाटर लेके आए, फ्रेश हमें टमाटर मिल जाते हैं, और फ्रेश टमाटरों का देखिए कितना अच्छी सी मैंने ये प्यूरी बना ली है। अब इसकी जो है वो सेकंड इसका मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। इसका ये कि अब ये देखें ये तो प्यूरी बन गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि केचप बनाना तो आप इसी में से इसका हाफ ले लें, और हाफ लेने के बाद उसके अंदर आप चीनी डाल दें। चीनी डालने के बाद उसको आप चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह पका लें, तो वो आपका केचप बन जाएगा। केचप के अंदर प्याज वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते। केचप के अंदर भी यही है, इसके अंदर तो लहसुन इस्तेमाल होता है, नमक इस्तेमाल होता है, और टमाटर और चीनी का इस्तेमाल होता है। तो बस आप ऐसे करना है कि अगर आपने 6 किलो टमाटर लिए हैं तो उसकी इस तरह का ये पेस्ट बनाकर तो आपने उसमें से हाफ इसका अगर मैं अब टमाटरों का केचप बनाना चाहूँ तो इसमें से मैं हाफ कर लूँगी। सिरका जब मैंने डालना है तब फिर मैंने इसको हाफ करना है। हाफ करके आधे के अंदर मैं चीनी डाल दूँगी, तो आधे क्योंकि मैं प्यूरी बना लूँगी। अब ये माशाल्लाह ये जो है वो हमारी प्यूरी जो है वो रेडी है। किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करें, सालन में, चावलों में, तो जिस तरह आप इसको आप देखिए इसमें ना तो सीड्स हैं, जो सीड्स हमारी जो है वो सेहत को नुकसान देती हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल जो है वो गुर्दों की बीमारियां आम हैं, और गुर्दे फेल हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, तो किडनी में स्टोन जो है वो जो है आजकल मेन जो है ये मसला बना हुआ हर घर में। तो हमें जो है टमाटरों में से बीज को हमेशा जो है निकाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा सा आप इस तरह की बाल्टियाँ ले लें, या आपके पास कोई पतीली है उसके अंदर आप डालकर, स्टील की पतीली हो तो उसके अंदर आप डालकर नीचे फ्रिज में रख दें, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सिरका इसको ख़राब होने नहीं देगा। और ये बिल्कुल आप माशाल्लाह 2 या 3 माह तक आप इसको जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन तो हमारे घर में डेली बनता है, तो ये तो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत देर तक ये इसका इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा बनाकर रख लें। तो आज मैंने आपको 2 रेसिपी एक ही यानी कि चीज़ से बनाने का तरीका बता दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और अच्छे अमाल करने की हम सब मुसलमानों को जो है वो तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।